नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमानी जी के पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए हिमानी जी के सीरीज से रोज नित्य नए वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो हमने 13 जनवरी को बनाया था, लेकिन उसके बाद कुछ पारिवारिक समस्या होने की वजह से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों, इसकी स्थापना होती है 1956 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1984 में होती है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रश्न नंबर 4, भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कौन से राज्य में स्थित है? तो साथियों, उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य। अगले प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कहलाता है? तो वो उत्तर होगा आपका मुंबई। मुंबई शहर भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, नंबर 6। भारत में कोंकण रेलवे का निर्माण कब किया गया था? उत्तर होगा 1998। कब किया गया था? 1998। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 7। किसी अन्य देश या स्थान से वस्तु या सामान को मंगवाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, कहलाता है आयात। क्या कहलाता है? आयात। अगर इसी के स्थान पर सामान को हम बाहर भेजें तो वो अगले प्रश्न में होगा निर्यात। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसी देश में उत्पादित माल या वस्तु को अन्य देशों में भेजना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वो कहलाता है भेजना निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रमुख बड़े पत्तनों या बंदरगाहों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा 12 बड़े बंदरगाह भारत में पाए जाते हैं। बंदरगाह क्या होते हैं दोस्तों? जहां जहाज आकर रुकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितनी है? उत्तर होगा 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया, ये जो भाग है साउथ इंडिया तक का, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत के बीच में जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच में जो लंबाई है वो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो दोस्तों, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 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 0 डिग्री देशा
ये जो ग्रीनविच रेखा है ये लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। आगे की डिजिट्स लिखी नहीं गई है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? उत्तर होगा 2.4%। कितना प्रतिशत रखता है? 2 पॉइंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत के कितने राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर को माना जाता है। देशांतर को माना जाता है। माना जाता है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर होगा 8 राज्यों से। दोस्तों, ग्लोब पर हम देखते हैं 0 डिग्री देशांत 0 डिग्री अक्षांश 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 रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। यह मकर रेखा कहा जाता है। इसी तरीके से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए साथियों, इस वीडियो को बनाने में मैं शैलेंद्र कुमार मीना, व्याख्याता एवं लेखक उत्थान राजस्थान सामान्य ज्ञान, कार्य करता हूँ सोच बदलो गांव बदलो टीम नादोती का। इसमें सह लेखन का काम किया है रौनक के द्वारा, जो भी सोच बदलो गांव बदलो टीम की सदस्य है। इस वीडियो में जो भी पीडीएफ बनाया गया है, उस पीडीएफ को बनाने में सोनाली और अंजना, इन दोनों बहनों ने प्रयास किया है। ये हमारा पहला वीडियो है। इसको बनाने का प्रयास हम सीखने के तौर पर कर रहे हैं। आगे बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और हिमानी जी के पॉइंट निश्चित रूप से आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाकर रहेगा। ऐसा हम पूरी टीम वादा करते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।